हाँ बिल्कुल चलता ही रहना चाहिए। हनुमान जी की बात, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, पुण्य का काम है, तो उसकी चर्चा क्यों खत्म? हनुमान चालीसा आती है आपको? नहीं ना, आती तो सब है, लेकिन आज मैं कुछ और कहूंगा उनके लिए। किनके लिए? जो कथित हनुमान भक्त अपने आप को चिल्लाते हैं। देखिए, जब हनुमान जी का अच्छा मौलाना आगे आओ, ये पैसे पता चला कि ये हनुमान भक्त है, ये हनुमान भक्त नहीं है, ये तरीका बताओ कोई। तरीका ही तो बता रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सरल तरीका है। हाँ। जो भक्त होगा हाँ। वो अपने आराध्य की नकल करेगा, वही मार्ग है, सत्य मार्ग। हाँ। हनुमान जी की जब चर्चा आएगी तो उनकी तस्वीर देखते ही आपको याद आएगा वो जो पहाड़ लेकर आ रहे हैं, जिस पर संजीवनी बूटी है जीवन देने के लिए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और आदेश होता है और वो जाते हैं, जल्दीबाजी में किसी की जान को बचाना है, तो वहां पर वो बूटी ढूंढने के बजाय पूरा पहाड़ ही उठा के लाते हैं कि जल्दी होना चाहिए। यानी जीवन बचाने का वहां से संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने मानवता के जीवन को बचाने का संदेश दिया। ये तो ठीक है मौलाना, ये तो कहानी है। हाँ। जो लोग हनुमान जी पहाड़ उठा कर लाए थे, उसी पहाड़ के टुकड़े कर करके जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, वो कह रहे मैं हनुमान भक्त हूं, कैसे हो सकता है? गजब है, मौलाना भी बड़ी पूरी भाव भंगिमा खींचते हैं और उसके बाद पूरी कई बात कहते हैं। कांग्रेस से मैंने पूछा था कि भाई आपने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि हमने हनुमान मंदिर सबसे ज्यादा बनवाए, हम ही ने हनुमान मंदिर बनवाए। हनुमतप्पा जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाए, क्या जरूरत थी हनुमान मंदिर बनवाने की बार बार कहने की है? तो आप तो इस चक्कर में थे ही नहीं, उनकी पिच में क्यों कूद गए आप? देखिए, पेटेंट जो है बीजेपी ने नहीं करवा रखा मंदिरों पर, हनुमान जी पर। इस पर पेटेंट ये जानबूझकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक इलेक्शन पे बात किस पे होनी चाहिए। आप देखिए बीजेपी रेड कार्ड, आप इसको जनता में बांटिए किस तरीके से। सीएम के लिए देखिए 2500 करोड़, आप सोचिए कितनी, आप 40% जो कमीशन सरकार है वो क्या कर रही है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर 4 साल से भाजपा है, भाजपा ने क्या किया वहां पर? भाजपा ने सिर्फ कमीशन खोरी सरकार रही, कोई काम नहीं किया। ना कमीशन खोरी वाली सरकार, 40% वाली। सबसे पहले सबको जय श्री राम और जय बजरंग बली। बात करने आए हैं बजरंग बली की। अरे बजरंग बली के इतने भक्त हो, इतने सेवक हो, तो श्री राम का मंदिर बनवा देते ना, तो बनवा देते अपने वक्त में, तो बनवा देते अपने वक्त में। गिरफ्तार कराइए। अरे जो राम भक्त होगा, सीता रूपी बहन जो जंतर मंतर पर बैठी है, उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान बन करके अपने भीषण को जेल में डलवा देंगे। बजरंग बली पर चोट करके इनको वोट मिल जाएंगे। अरे आप तो पीएफआई के दोस्त हैं, आप तो उनके साथ खड़े होते हैं, एसडीपीआई के भाईचारे हैं, आपका तो उनके साथ एलिनेशन है, आप उनके साथ अलाइन करेंगे। अरे आपकी तो सोनिया गांधी जी भी उन्हीं की तरफ खड़ी होती है। अभी जय राम जी ने बोला कि जो एसडीपीआई है और ये सिर्फ एक कम्युनल आउटफिट है। उधर में खड़गे जी बोल गए ये कम्युनल आउटफिट नहीं है, ये क्या है? ये एक पार्टी है, ये एक विचार है, ये एक सेक्युलरिज्म है। जी ईशान जी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, नाम में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन नहीं मामला ये है कि हाँ। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर का नाम लेने से भूत पिशाच तक भी निकट नहीं आते, ये तो फिर भी कांग्रेसी है, तो ये तो बहुत ही दूर रहेंगे। पहला। दूसरा, आज इनको हनुमान जी बड़े याद आ रहे हैं। अब देखिए ना, मतलब संकट में याद आने चाहिए तब इनको। संकट कटाए मिटाए सब पीरा। आप एक चीज बताइए, हाँ। प्रियंका गांधी जी पढ़ती नमाज है, संकट आते ही उनको याद आ गया। आज स्मृति ईरानी जी ने कहा कि अमेठी में प्रियंका जी नमाज पढ़ती हैं, तो ये बताएं नमाज वाले तो हनुमान मंदिर या हनुमान जी की बात नहीं कर सकते, मूर्ति पूजक कैसे हो सकते हैं? अब ये तो आपको प्रियंका गांधी से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि जो आदमी बजरंग दल को बैन करने की बात करता है, राम मंदिर को ना बनाने की बात करता है, राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाता है, राम के नाम से नफरत करता है, उसको आज देखिए कि जब डर लगा, जब चुनाव हारने के हालात आ गए, तो तुरंत बजरंग बली याद आ गए। तो नहीं, मैंने तो अभी बजरंग बली का नाम ही लिया था। ये राक्षसों की तरह इस तरह से क्यों कर रहे हैं बताइए? ये देखिए, अरे भाई रुकिए। अगर एक बार मैंने बजरंग बली का नारा लगाया तो आपको पीछे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि आसपास नहीं आ सकते आप।
राहुल गांधी ने ये देखिए, देखिए राहुल गांधी उसको मैं आ जाता। अंततः यही कहना चाहता हूं कि जो भी बात है, आपको एक चीज तो माननी और समझनी पड़ेगी कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर कोई भी दल हो, जब भी डर लगता है आना सनातन में ही पड़ता है घूम फिर के। वो अलग बात है कि पढ़ते नमाज हैं और बाद में जैसे ही दिक्कत होती है कि जनता वोट नहीं दे रही तो तुरंत बजरंग बली की जाए। प्रतीक जी, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि वो हिंदू मुसलमान और धार्मिक क्या बोलते हैं, धार्मिक उस पे रिलीजियस लाइंस पे वो हमेशा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये इसी के चलते देखिए, समाज को और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझ ली चाहिए, और मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ इसके लिए। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो सारे ही धर्म भारत संविधान के हिसाब से सेम है, पहली बात तो ये। और इनका जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि हम धार्मिक, क्या आप चुप रहिए, आपकी बात आपके बीच में नहीं बोला था। ये विकास के नाम पे जीरो है। इन्होंने 40% कमीशन खोरी पिछले 3 साल में की है, और इनके जितने भी विधायक है उनके बेटे के यहाँ 6 से 8 करोड़ रुपए कैश निकला है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है। और तो 40% अगर भाजपा ने कमीशन लिया है मेरे मित्र, तो उसकी भरपाई क्या बजरंग बली को बैन करके करोगे? उनसे चुनाव में लड़ो ना, उनसे चुनाव में लड़ो, उनसे कमीशन खोरी पर लड़ो। बजरंग दल को बैन करने का क्या लॉजिक है, आप मुझे बताइए। प्रतीक जी, बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है। बजरंग बली हमारे सबके पूजनीय है, लेकिन बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जो उत्पात फैलाने का काम करती है, जिसके लोग मर्डर केसेस में भी फंसे हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये देखना, ये ओसामा जैसे आतंकवादी को भी ओसामा जी कहने वाले आज बजरंग दल को आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए, मतलब कैसा जमाना आ गया। मतलब ओसामा इनके लिए ओसामा जी, अतीक इनके लिए अतीक जी। आतंकवादियों को आप कंधार छोड़ के आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट, प्रतीक भाई, उम्मीद है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। शुरुआत ही करता हूं जय श्री राम, जय नागेश्वर, जय बजरंग बली बोल के। हिम्मत है, चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि बैन करे मुझे और भारत से निकाल के दिखाए। है चैलेंज। मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल जी की एक ठो अरे रुको, केजरीवाल जी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पहले बात करके सुनिए ना, कहाँ केजरीवाल आ गया बीच में? जरा यहाँ पे केजरीवाल कहाँ आ गए? एक बात उनकी अच्छी लगी।